हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपकी डिमांड के कारण चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन रखूंगा ताकि आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है करने में आसानी हो। ठीक है, कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं रखूंगा, सिंपल चीज़ें आपको समझाऊंगा और उसी की मदद से आपको चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 11th में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी, ये जो प्रश्नावली, बट अभी हम इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो वो हमने पढ़ी थी त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, हमने क्या पढ़ी थी बेटा? त्रिकोणमितीय फलन पढ़ी थी, है कि नहीं? त्रिकोणमितीय फलन पढ़ी थी हमने, त्रिकोणमितीय फलन, ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम एक एक करके आएंगे। ठीक है, अगर मैं इस तरफ फलन लिखूं, इस तरफ मैं अगर फलन लिखूं, ठीक है, और इस तरफ मैं उस फलन का प्रांत लिखूं, और इस तरफ उसका परिसर लिखूं। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, कक्षा 11 में आपने ढंग से पढ़ा होगा। तो अगर फलन मेरे पास साइन है, ठीक है, तो उसका जो प्रांत होता है वो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या होता है, और परिसर हमारा क्लोज इंटरवल में -1 से 1 होता है। ठीक है, अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस का भी क्या होता है, आर होता है, और इसका भी परिसर वही होता है जो साइन का होता है। ठीक, अगर मैं टेन की बात करूं, टेन, तो टेन में जो इसका प्रांत होता है बेटा, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या तो होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, उसमें, क्योंकि इस 10 को मैं लिखता हूँ साइन अपॉन कॉस। तो अगर देखो, अगर कोई फंक्शन है 10 है ना बेटा, 10 क्या है, 10 मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, और नीचे अगर 0 हो तो वो डिफाइन नहीं करेगा। इसी वजह से इस चीज़ के रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए, ठीक है, क्या होता है, ये चीज़ हमारे पास नहीं होती है। 2n+1 π/2 के ऑड मल्टीपल से ये नहीं होता है। n क्या है, तो n है z से। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, और जो परिसर होता है ना, इसमें जो परिसर होता है बेटा वो r होता है, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या होता है। ये ध्यान रखना, 10 में। आई बात समझ में? अब जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन आएगा, जैसे साइन का तो हो गया, कॉस का सिंपल होता है, लेकिन 10 को हम लिखते हैं साइन बट्टा कॉस, तो जिसके अपॉन में समथिंग होगा वो चीज़ हमें दिक्कत देगा। साइन के बाद अगर मैं बात करूँ कॉस की, कॉट की बात करें, तो कॉट के लिए क्या होगा, प्रांत। कॉट के लिए जो प्रांत, कॉट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉट क्या होता है हमारे पास, आपको पता ही है, कॉट होता है हमारे पास कॉस अपॉन साइन। तो नीचे अगर 0 होगा तो बात नहीं बनेगी। तो इसमें जो प्रांत होता है कॉट में, पूरा का पूरा r होता है, बस उसमें क्या नहीं होता है, n π। ठीक है, n π नहीं होता, और n कहाँ से आता है, z से आता है। और इसका भी, ठीक है, इसमें कॉट में, ठीक है, कॉट में सारा का सारा क्या होता है बेटा, जो परिसर होता है वो r होता है, पूरा का पूरा r होता है। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किसकी, सेक की बात करूं, तो सेक का मतलब क्या होता है बेटा, 1 के बट्टे में कॉस, तो ये अपॉन में कॉस आ रहा है, तो वही दिक्कत यहाँ करेगा। इसमें भी जो प्रांत होता है ना हमारा, पूरा का पूरा r होता है, कॉस आया है तो यही चीज़ फिर से आ जाएगी। इसमें क्या नहीं होगा बेटा, ये चीज़ नहीं होगी, x = 2n π, 2n+1 π/2, ये चीज़ नहीं होगी। और इसमें जो होता है बेटा परिसर, पूरा का पूरा r होता है, सिर्फ इसमें क्या नहीं होता, -1 से 1 नहीं होता। -1 और 1 का ये ओपन इंटरवल में, इसको छोड़ के इसके बीच के सारे होते हैं। ये सेक का भी हो गया। अब किसकी बात करें, कॉसेक। कॉसेक बोले तो कॉसेक का मतलब होता है 1 साइन। तो साइन के रिस्ट्रिक्शन को मना करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नीचे 0 होगा तो फिर वो डिफाइन नहीं करेगा। तो इसमें भी प्रांत क्या होता है, पूरा का पूरा r होता है, सिर्फ ये चीज़ नहीं होती उसमें, x = n π, और n कहाँ से आता है, इंटीजर से आता है। और इसका जो परिसर होता है बेटा वो पूरा का पूरा r होता है, सिर्फ उसमें -1 से 1 नहीं होता, ये चीज़ ओपन इंटरवल में। तो ये त्रिकोणमितीय फलन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ साइन एक्स का इनवर्स, तो ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग है, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, सोचते हैं कि ये है, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है। इसको आप, इस वाले को आप लिख सकते हैं 1/sin x, लेकिन इसको नहीं लिख सकते आप, पहले वाले को नहीं लिख सकते, इस वाले को लिख सकते हो 1/sin x, तो इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, कुछ नोट, कुछ रिजल्ट आप लिख लीजिए जो कि आपको हेल्प करेंगे, और ये पहले से ही आपको पता भी होने चाहिए शायद। जैसे कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स होता है और इधर आपका साइन थीटा होता है, तो थीटा के बराबर आ जाएगा। यही चीज़ सब में होता है। अगर इधर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो कॉस इनवर्स से कॉस एक तरीके से मान लो हट गया, तो क्या बचा, थीटा बचा। ठीक है, इधर आपका कॉसेक इनवर्स है और इधर अंदर कॉसेक थीटा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा। सेक इनवर्स है, अंदर सेक थीटा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा। अगर इधर टेन इनवर्स है, अंदर टेन थीटा है, ठीक है, टेन थीटा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा। इधर कॉट इनवर्स है और अंदर कॉट थीटा है, तो सिर्फ क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो एक तरीके से ये रिजल्ट्स हैं, सिंपल रिजल्ट्स हैं, आपने एक बार पढ़ा और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ फिगर्स हैं जिसके हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम करेंगे। ठीक है, सो अब इन्वर्स वाले अगर फंक्शन पे आते हैं, जैसे ये साइन इन्वर्स है, ये इसका क्या है बेटा, ये इसका प्रांत है। सो इस टेबल को आप अच्छे से लिखो, और ये इसका परिसर है। कई सारे स्टूडेंट्स इसको ही जानते नहीं है, इसको बेटा याद कर लो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जब आप करोगे आपको चाहिए होगा। अगर ये मेंशन नहीं करोगे पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में, तो आपके नंबर कट जाएंगे। सो बच्चे सोचते हैं यार मैंने तो पूरा कर दिया था, मेरे आंसर्स कहाँ हैं, मुझे पूरे नंबर क्यों नहीं मिले। तो ये बच्चे लोग नहीं लिखते हैं, और कई सारे टीचर्स भी नहीं करवाते। तो ये बच्चों की भी गलती है, कहीं ना कहीं उन टीचर्स की भी गलती है जो उनको सिखाते नहीं है। ठीक है, सो बेटा साइन इनवर्स अगर फलन लोगे तो उसका प्रांत होता है माइनस, देखो -1 से 1, ठीक है, और परिसर होता है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का ये होता है, और इसमें होता है 0 से π। तो ये टेबल बेटा आपको याद कर लेनी है। इसकी जो डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, ये कैसे क्या होता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बेसिक्स को समझाने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो सिर्फ उसी हिसाब से इस वीडियो को ट्रीट कीजिएगा, और इसे आपको खुद से याद करना है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो बेटा ये जो उदाहरण नंबर 1 है और ये उदाहरण नंबर 2 है, ये मैं पहले ही होमवर्क दे रहा हूँ। आप जब ये पूरी एक्सरसाइज देख लोगे ना, तो ये खुद आपको बहुत आसान लगेगा और आप आराम से हंसते हंसते कर दोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान आपने कहीं ना कहीं आपने कक्षा 11 में भी ज्ञात किया था, याद आ रहा है। अब यहाँ पे ज्ञात करना है, देखिए कैसे। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो मैं आपको याद दिला दूँ, क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा सिस्टम याद दिला देता हूँ। ये तो पता ही आपको बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल, सभी, ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टेन 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। इसमें सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, जिनका लिख रहा हूँ वो पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है,
ये आप जानते ही होंगे, ये तो पता ही होगा है ना। ये हमारा क्या होता है 0, यहाँ से π/2, यहाँ से पाई, यहाँ से 3π/2 और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा 2π आ जाता है। ठीक, ये क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको बता दिया ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा, तो ये आपको पहले से पता भी होगा, एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन में। ठीक है, सो देखिए बेटा मैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 12 गणित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका, ये साइन इनवर्स दे रखा है तो इसको मैं y मान लेता हूँ, माना y। हमें क्या दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। कभी भी आप आगे सॉल्व करो, ठीक है, देखो साइन इनवर्स है, ठीक है, तो इस तरफ आके बेटा क्या हो जाएगा, ये साइन y हो जाएगा, इधर आके साइन y हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा -1/2। ठीक है, -sin 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले हमेशा यहाँ लिखना ज़रूरी है। हम जानते हैं अगर ये स्टेप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर कट जाएंगे, सीधी बात है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, -π/2 से π/2 होती है, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ये लाइन अगर नहीं लिखोगे, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर आपके यहीं कट हो जाएंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। साइन का है तो साइन का लिखा है, कॉस का था तो कॉस का लिखता मैं। ठीक है, अब आपको आगे सरल करना है। देखो यहाँ पर क्या बेटा साइन y है और इस तरफ क्या है बेटा -1/2 है ना, 1/2। अब इधर साइन है, इसका मान भी आपको साइन में सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसका मान भी आपको क्या सोचना पड़ेगा, साइन में। तो माइनस के किसका मान होता है 1/2, साइन π/6 का, साइन 30 का होता है ना, 30 का मतलब π/6, ये तो पता ही होगा ना। रेडियन में बदल दिया, 0 को 0 ही लिखते हैं और 30 को लिखते हैं 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को लिखते हैं π/2। ठीक है, रेडियन में ये पता चल गया। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन, इसको भी सिंबल में लिखो। आपको पता है साइन -θ क्या होता है, -k sin θ, तो ये -sin θ के रूप में इसको प्रॉपर हम लिखेंगे। सो ऐसे लिख सकते हैं साइन -k π/6, है ना, इस रूप में। सो साइन से साइन हट जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा -k π/6, और ये जो मान आया वो इसके बीच में होगा। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा -k π/6 होगा, -k π/6 होगा। आगे आंसर, अगर थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत रहे तो वीडियो को तुरंत वहीं पर एक बार दोबारा रिपीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। अभी क्वेश्चन में कुछ एक आध टिप्स भी दूंगा किस क्वेश्चन में क्या करना है। तो इसको मैंने क्या बोला बेटा, मानो y मान लेना। तो इस तरह के क्या हो जाएगा, ये जो कॉस इनवर्स √3/2 है, इसको आपने y माना तो ये इन्वर्स इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस y हो जाएगा। और यहाँ क्या आ गया 3/2, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये बड़ा आसान हो गया। तो यहाँ लिख देना चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है। ठीक है, ये लाइन नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। ये लिखने के बाद अब सरल करना है। देखो कॉस है, कॉस लिखा, इसका मान भी कॉस में बदलना है। कॉस किसका मान होता है बेटा, ये कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो 30 को लिखते हैं π/6। यहाँ से कॉस, इधर भी कॉस, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो y का मान आ गया π/6।
यानी कि इसका जो मुख्य मान है वो कितना है बेटा, π/6 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा नहीं होगी, है ना। अभी यही क्वेश्चन अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या होता, वो भी हम करेंगे। तो देखना अभी जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, माना y बराबर cosec इनवर्स 2, ठीक है। जैसे नेगेटिव आएगा तब मैं बताऊंगा। ये है, सो बेटा ये चीज़ क्या हो जाएगी, इधर आके cosec y हो जाएगी, ठीक। सो अब आपको क्या लिखना है बेटा, cosec का मुख्य मान परिशद लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लिखोगे चूंकि cosec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिशद क्या होता है बेटा, -π/2 से π/2 होता है, और उसमें क्या नहीं होता बेटा, सिर्फ 0 नहीं होता, ठीक है। ये लिखना है, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। अब सरल करना है, इधर cosec, इसका मान भी cosec में सोचो, cosec किसका मान होता है, तो cosec 30 का मान होता है, तो 30 बोले तो cosec π/6, cosec से cosec हट गया, y का मान कितना आ गया बच्चों, π/6। आंसर इतना आसान था, इतना इजी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, फोर्थ, माइनस में है, ध्यान से देखना। माना y बराबर tan इनवर्स माइनस के, ये चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये इधर आके क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, tan बराबर माइनस के ये, ठीक है, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सरल करने से पहले यहाँ लिखना ज़रूरी है, चूँकि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब tan y बराबर कितना है बेटा, माइनस के, ये चीज़ है, ठीक है। tan y, इसका मान भी 10 में सोचना, इधर 10 है क्योंकि इसका मान फिर 10 में सोचो। 10 किसका मान होता है, 10 60 का मान होता है। 60 को लिख सकते हैं π/3। आपको पता है बेटा माइनस के tan थीटा क्या होता है, 10 - थीटा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 - थीटा, ठीक है। और इधर क्या है बेटा, tan y, 10 से 10 हट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, -के π/3, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पांचवें। देखो इसमें उसमें सिर्फ माइनस का फर्क है, ध्यान रखना, पांचवें में इम्पॉर्टेंट है। माना y हमारे पास क्या है बेटा, cos इनवर्स -के 1/2, ठीक है। तो हमारे पास cos y बराबर क्या हो जाएगा, -के 1/2, -1/2, ठीक है। फिर से आप लिखोगे, ठीक, फिर से आप लिखोगे, यहाँ पे लिख देना, चूँकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर cos इनवर्स का मुख्य मान का शाखा परिसर कितना होता है बेटा, 0 से पाई होता है, ठीक है। कितना होता है, 0 से पाई, ये लिख देना है। उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखो बेटा क्या करना है, नेगेटिव है, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब जब नेगेटिव होता है ना बेटा, बदलना पड़ता है, और बहुत ही आसान है, कोई रटने वाली बात नहीं है। तो ये cos y, पहले सिंपल सोचो, ये cos है, इसका मान भी cos में सोचो, ठीक है। cos किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है, 1/2 π/3। अब इधर पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव में बदलना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, cos पॉजिटिव पहले में होता है, और कहाँ होता है,
पॉजिटिव नहीं है यार, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव किधर होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। सबसे प्रायोरिटी मुझे इसको मिलेगी, सबसे पहले यही आ रहा है, तो पाई में से कुछ भी माइनस करो वो यहाँ आएगा। कुछ भी क्या माइनस करना है, ये एंगल माइनस करना है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में से मुझे माइनस करना है, एक फार्मूला भी होता है, कॉस वाई, यहाँ कॉस मुझे किस में से घटाना पड़ेगा, कॉस का सेकंड क्वाड्रेंट में मान होता है नेगेटिव, है ना, तो पाई में से घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, पाई/3 घटाना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला भी पता होगा ना, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। सो इसको सरल करो, ठीक है। नेगेटिव है तब चेंज कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव में चेंज नहीं होता, नेगेटिव में चेंज होता है। क्लियर, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इससे आसान और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। बाकी लोग आपको कई दूसरे तरीके से भी समझाएंगे और उसमें आप उलझ के रह जाओगे। 3 पाई माइनस पाई/3 हल कर लेंगे, सो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई/3। कॉस से कॉस हट जाएगा तो वाई का मान आ जाएगा 2 पाई/3। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी अगर इस, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत लगे, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेगेटिव था तभी चेंज हुआ। 6 में आ जाओ, माना y बराबर tan इनवर्स -k1 है, ये 6 वाला, ठीक है। सो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, tan y बराबर -k1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ लिख लेंगे पहले, चूँकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर tan का कितना होता है बेटा, -पाई/2 से पाई/2, ठीक है। ये लिखना है, नहीं लिखोगे 0 हो जाएगा। और हैबिट में डालो लिखने की, हैबिट ही मेन चीज़ होती है। अब क्या है बेटा, सिंपल देखो, ये tan y है, ठीक है, माइनस है, ओके। इसका मान में 10 में से तो 10 पाई/4 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है ना, रख दिया। अब नेगेटिव है बेटा, तो इसको ढंग से लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 इधर है ना, 10 माइनस के थीटा क्या होता है, -10 थीटा, तो ये -10 थीटा है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 10 माइनस पाई/4, 10 से 10 हट गया, y का मान आ गया पाई/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। 6 हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सातवें में आते हैं, ये 7वां 8वां 9वां 10वां सब एक जैसे होंगे, ठीक है। करते हैं, 7वें पे आ जाओ। माना y बराबर sec इनवर्स 2/√3, ठीक है, ये चीज़ है। तो sec y बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमें, ठीक है। सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, sec का कितना होता है बेटा, sec का होता है, हाँ, 0 से पाई, इसमें नहीं होता -k/2, ठीक है। अब इसका देखो, ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, कोई टेंशन ही नहीं है। sec y, इसको तोड़ दो, किसका मान तोड़ बोल दो, बोलो sec में सोचो, इधर sec है तो इसका मान sec में सोचो, किसका होता है, sec 30 का होता है, 30 को मतलब पाई/6, sec से sec हट गया, y का मान क्या आ गया बेटा, पाई/6। आंसर आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 8वां कॉट इनवर्स। माना y हमारे पास क्या दे रखा है,
कॉट इनवर्स √3। सो ये कॉट वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ √3, बस वही लिखना है। चूँकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है, ओपन इंटरवल में। अब इधर कॉट है, इधर इसका मान भी कॉट पे सोचो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कॉट किसका मान होता है ये बेटा, 30 का मान होता है। 30 बोले तो π/6, कॉट से कॉट हट गया, वाई का मान क्या आ गया बेटा, π/6। आंसर ठीक है, 8वां हो गया। 90 पे आ जाओ, 90 इम्पॉर्टेंट है। माना कॉस इनवर्स क्या है बेटा, -1/√2। ऐसा कॉस वाला तो अभी हमने किया भी है पहले। सो ये कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1/√2। फिर से वही है, चूँकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, कॉस का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। नेगेटिव है तो बदलना है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेगेटिव अभी आपको बताया था, नेगेटिव इधर होता है और इधर होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी चाहिए तो मुझे घटाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या घटाना पड़ेगा, पहले तो देखो कैसे करना है। किसका मान होता है, कॉस में सोचो, किसका मान होता है ये, कॉस π/4 का मान होता है। तो मुझे क्या घटाना है, यही π/4 घटाना है। किस में से, पाई में से। द्वितीय चतुर्थांश में है ना, द्वितीय चतुर्थांश में कुछ भी लाना हो तो पाई में जोड़ना पड़ता है। अगर आपको तृतीय चतुर्थांश में लाना है तो पाई में जोड़ना पड़ता है, और द्वितीय चतुर्थांश में लाना है तो पाई में से घटाना पड़ता है। क्या घटाना पड़ेगा, यही π/4, ठीक है। अब दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, इसको हल करो। 4π - π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4, और यहाँ से आ गया कॉस वाई, कॉस से कॉस हट गया, वाई का मान 3π/4। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, आ गया आंसर ये हमारा एकदम क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 10वां। माना y बराबर हमें क्या दे रखा है बेटा, कॉसेक इनवर्स माइनस के ये, ठीक है। सो तो बेटा ये कॉसेक y बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, सबसे पहला काम होता है, ये कॉसेक है, ओके। तो इसका मान भी कॉसेक में सोचो, √2 का मान कॉसेक में सोचो, कितने का होता है, √2 π/4 का होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे, चूंकि कॉसेक इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है बेटा, -π/2 से π/2 होता है, और उसमें सिर्फ क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। अब आगे हल कर लेंगे, ठीक है। कॉसेक का मान नेगेटिव कहाँ होता है बेटा, पहला नेगेटिव कहाँ होता है, वही चीज़ मैटर करता है यहाँ पर। सो कॉसेक ने ये चीज़ है, कॉसेक का मान जो नेगेटिव होता है सबसे पहले बेटा इसमें होता है और इसमें होता है, ठीक है। और आपको पता है कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो इस चीज़ को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मान जो मुझे लाना है वो इसके बीच में लाना है। अगर मैं मान को इधर लाऊंगा तो वो आउटसाइड हो जाएगा। अगर मैं प्लस प्लस करता हूँ पाई में या 2π कुछ करता हूँ तो वो आउटसाइड ना चला जाए। जो मान मुझे चाहिए वो इस इंटरवल के बीच में चाहिए, ठीक है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। तो कॉसेक भाई इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक माइनस के π/4, ठीक है बेटा। कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा तो
तो y का मान क्या हो जाएगा -k π/4, जो कि इस इंटरवल के बीच में है। आंसर ये इसका मुख्य मान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है, 12, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो tan इनवर्स 1, अब तो एक एक कर रहे थे, अब 3 एक साथ दे रखा है, 2 एक साथ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। 11वां क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -k1/2 प्लस sin इनवर्स -k1/2, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं लिखूंगा नहीं किसका शाखा किधर किधर जा रहा है, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है पहले से। सो एक एक करके कर लो, ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको मानो, इसको तुम x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, ठीक है। और फिर यहाँ रख देना, चूँकि x बराबर क्या है बेटा, tan इनवर्स 1। सो इधर tan x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1, इसका मान भी 10 में सोचना है, 10 π/4, तुलना कर देंगे, 10 से 10 हट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। ये x का हो गया। ऐसे ही देखो, मैंने लिखा नहीं है मुख्य मान शाखा परिसर, ये लिखना ज़रूरी है क्वेश्चन में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अभी हमने कर लिए तो वो तो आइडिया लग ही गए है ना। अब y हमारे पास क्या है बेटा, cos इनवर्स -k1/2, ठीक है। इसमें चेंज करना होता है अगर cos नेगेटिव में आएगा तो, ठीक है। सो ये आके क्या हो जाएगा बेटा, cos y -k1/2। cos का मान 1/2 किसका होता है बेटा, cos 1/2 किसका होता है, 60 का, 60 बोले तो π/3, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है cos नेगेटिव, पाई में से आपको माइनस करना है, चेंज करना होता है जब cos नेगेटिव में आता है तो। सो cos पाई माइनस π/3। सो सॉल्व करेंगे यहाँ से, 3π माइनस के पाई, सो ये आ जाएगा cos 2π/3। इधर से cos से cos हट जाएगा, y का मान आ गया 2π/3। अब हमें साइन इस वाले का करना है, z के लिए करना है, क्योंकि z हमारे पास क्या है बेटा, साइन इनवर्स -k1/2। इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, साइन z, और यहाँ पर -k1/2, इसका मान भी साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है, 30 बोले तो π/6। आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन -k π/6, और इधर क्या है बेटा, साइन z। तुलना करेंगे, साइन से साइन हट जाएगा, z का मान -k π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो x y z के मान मुझे मिल गए, ठीक है ना। ये समीकरण मान लो, समीकरण 1 से एक्स वाई प्लस जेड, एक्स का मान π/4, y का मान कितना है बेटा 2π/3, और z का मान कितना -k π/6, ये आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो लॉस ऑफ आ जाएगा बेटा 12, 7 या 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12 -2 पाई। सो ये आ जाएगा 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 पाई बट्टे 12, 3 3 9, 3 चौके 12। सो आंसर आ जा रहा है 3π/4। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 3π/4। क्लियर? ऐसे ही 12वां क्वेश्चन होगा, इसको भी हम करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये x है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, ये z है। z है, y है, कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, सो देखो x बराबर क्या है बेटा, कॉस इनवर्स 1/2, पॉजिटिव में है, बदलना नहीं पड़ेगा। यहाँ से cos x हो जाएगा, 1/2 बचेगा सिर्फ यहाँ पर,
और 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का, यानी कि π/3। ठीक है, तुलना कर देंगे, x का मान क्या आ जाएगा, π/3। देखो मैं मुख्य मान शाखा फाखा नहीं लिख रहा हूँ, वो तो हमें पता ही है, इतने सारे क्वेश्चंस में किए हैं, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। बार बार कराने से क्या, एक चीज़ है ना, वो समझ जाना, हर बार लिखना है आपको वो। अब यहाँ पर हमें इस देखो हमारे पास z क्या है बेटा, साइन इनवर्स 1/2, इधर आके क्या हो जाएगा, साइन z प्लस के है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 है तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 बोले तो π/6 हट जाएगा, तो z का मान क्या आ जाएगा बेटा, π/6। अब इन मानों को उठाकर रख दो, x + 2z, x का मान आ गया π/3, z ये π/6, 2 3 π/3 π/3, पाई प्लस पाई ये हो जाएगा 2π/3। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स x का मान अगर y के बराबर हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो देखो जो अगर साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, देखो साइन इनवर्स अगर थीटा लिखते हैं ना तो ये थीटा की जो वैल्यू है वो लाई करती है -π/2 से π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल होता है ना। तो उस हिसाब से इस y, इसका मान y के बराबर है तो इस y का जो मान होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी शाखा कहाँ लाई करती वही हमें लिखना है। साइन इनवर्स की जो शाखा लाई करती है, लाई का मतलब कहाँ निर्भर करती है, वो करती है -π/2 से π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए यही चिन्ह लगता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखो बेटा 14वां, यहाँ पर क्या है बेटा, tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -k2। ठीक है, सो देखो बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर तुम इसको x मान लो और इसको y मान लो, सो x देखो बेटा तुम्हारे पास क्या है, tan इनवर्स √3, तो ये tan x बराबर √3 है ना। पॉजिटिव में 10 का मान, 10 60 का मान होता है, ये 60 बोले तो π/3, 10 से 10 हट गया, x की वैल्यू π/3। अब y हमारे पास क्या है बेटा, sec इनवर्स -k2। ठीक है, यही चीज़ है। सो इधर आके क्या हो जाएगा, sec y और ये -k2, माइनस में sec 2 का मान किसका होता है, sec 2 होता है π/3 का, 60 का मान होता है ना। सो sec आ गया है। ठीक है, sec आया है ना, तो बेटा sec का मान नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले पढ़ते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, घटाना पड़ता है। और क्या घटाना पड़ेगा, यही π/3 घटाना पड़ेगा। तो sec पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारे पास π/3, क्योंकि आपको पता है sec पाई माइनस थीटा क्या होता है, -k sec थीटा। ठीक है, सो इसको हल करेंगे तो sec 3π - π/3, तो ये आ जाएगा sec 2π/3। इधर है sec y, sec से sec हट जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा, 2π/3। तो मुझे x का मान भी पता है, मुझे y का मान भी पता है। ठीक है, मैं उठा के यहाँ रख दूंगा। x का मान आया था π/3 और y का मान आया था 2π/3। 3 लॉस अप आ जाएगा, पाई माइनस 2π, तो यहाँ से आ जाएगा -k π/3। आंसर -π/3 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, जब क्वेश्चंस हमें दे रखते हैं तो जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं ना, वही कॉमन मिस्टेक में जो आंसर आता है वो भी एग्जामिनर जानबूझ के यहाँ डाल देता है। और बच्चे जो गलती वाला जो आंसर आता है वही यहाँ पर देखता है तो उसको भी टिक कर देता है कि भाई हाँ ये सही है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं, वो आपसे गलती करवाना चाहते हैं कि भैया किसी तरीके से इसके नंबर कम आ जाए, ये एग्जामिनर चाहता है। ठीक है, तो हमें उन सब चीज़ से बच के रहना है और हमारा ध्यान हमेशा फोकस रहना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा आंसर आ पाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली बहुत ही आसान थी, एकदम चुटकियों में ही हो गया देखते देखते। ठीक है, अगली वीडियो में हम करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है, इन गुणधर्मों को हम सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, और इसके ये जो
प्रश्नावली 2.2 उसको हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।